सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 28 वचन 6 से। भजन संहिता अध्याय 28 वचन 6 से। आइए देखते हैं। यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा मेरा बल मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है। यहोवा अपनी प्रजा का बल है। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर। और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि यहोवा धन्य है। परमेश्वर का जो दास दाऊद है वह कह रहा है कि यहोवा हमारा परमेश्वर धन्य और महान है, इसलिए कि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। मैंने उसके सामने जिस बात के लिए गिड़गिड़ाया, उसने मेरी बातों को, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना और उसे पूरा किया। इसलिए वचन कहती है कि यहोवा मेरा ढाल और मेरा बल है। यहोवा मेरा बल है, मेरा ढाल है, मेरा रक्षा कवच है। परमेश्वर हमें बचाने वाला है, हमें हिम्मत देने वाला, हमें दृढ़ और मजबूत करने वाला है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। वह परमेश्वर का दास कर रहा है कि जब भी मैं उसके ऊपर भरोसा रखा, तो उसके ऊपर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता हमेशा मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। इसलिए मेरा जो हृदय है उस परमेश्वर के लिए हमेशा आनंदित है, हमेशा आनंद से भरा हुआ है। और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। इसलिए मैं हमेशा उस परमेश्वर का धन्यवाद गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। कहता है यहोवा अपनी प्रजा का बल है। जितनी प्रजा उस परमेश्वर का है, परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों का बल है, ताकत है। वह अपने सारी प्रजा के लोगों का बल और ताकत है। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। जितने उसके अभिषिक्त हैं, उसके अभिषेक में जितने रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। ऐसे लोगों के लिए वह उद्धार का द्वार है। वचन कहती है कि हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर। वो परमेश्वर का दास कर रहा है, इसलिए हे परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों का उद्धार कर दे। अपने प्रजा के लोगों का उद्धार कर दे और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। जो तेरे लोग हैं, अपने लोगों के लिए, अपने पवित्र लोगों को तू अपने आशीषों से भर दे। और हे परमेश्वर तू उसकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हे परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की, अपने प्रजा के लोगों का और अपने पवित्र लोगों की चरवाही कर।
हमेशा उनकी चरवाही कर, उनकी देख रेख कर और उनकी जरूरत को पूरा कर और हमेशा उन्हें संभाल कर रख, क्योंकि वह परमेश्वर हमारा जो है वह दृढ़ और गढ़ है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे और आप भी उस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट करते रहोगे, तो अवश्य है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए उद्धार का एक द्वार बनेगा। वह आपको अपनी आशीषों से भर देगा। अवश्य है कि वह आपकी भी चरवाही करेगा और सदैव आपको भी संभाल कर रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, सदैव आप उस परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए, उसकी अनुग्रह में बने रहिए। वो परमेश्वर जरूर है कि वो आपकी रखवाली करेगा और आपको संभाले रहेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हर एक को तू अपनी आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा। मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा। मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर। शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले। जिसके हड्डियों में दर्द हो, हड्डियों का दर्द निकल जाए। मांसपेशियों में दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। नसों में दर्द हो, नसों का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी है तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए। जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की सारी तकलीफें निकल जाए। पेट में तकलीफ हो, पेट की सारी तकलीफें निकल जाए। हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, बिल्कुल नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसका लीवर काम नहीं करता, काम करने लगे। जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे। पैर नहीं चलता, चलने लगे। लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए। जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता, काम करने लगे। जिसको बुद्धि की घटी हो, उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी
भी प्रकार के दाग धब्बे, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे तो जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर न हो उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन न हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे, उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हे परमेश्वर, हर एक शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों हे परमेश्वर, हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे, हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर, उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु, यह बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे, हे परमेश्वर हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई